हेलो दोस्तों, आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नए एपिसोड में स्वागत है। आज इस एपिसोड का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। तो आज हम लोग इस एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी से एक अनुरोध है कि इस वीडियो से थोड़ा भी यदि आपको फ़ायदा हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इनमें से किस स्थान को, ध्यान से देखना है, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग, ध्यान रखना है क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कोडरमा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी जमशेदपुर। ठीक है। तो आप इसका सही जवाब बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है कि भारत का पिट्सबर्ग उपनाम से किसे जाना जाता है, तो वह हमारा झारखंड का जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत की अबरख राजधानी, भारत की अबरख राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है। भारत की अबरख राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी चतरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोडरमा है। क्या है? कोडरमा है। अबरख सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का रूर, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी छोटा नागपुर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या है? छोटा नागपुर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड का शेफील्ड, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए भेंड्रा, ऑप्शन बी साकची, ऑप्शन सी मेदिनीनगर या ऑप्शन डी झरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भेंड्रा है दोस्तों। और ये भेंड्रा कहाँ पर है? तो ये बोकारो जिला में है। कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है भेंड्रा कहाँ पर है, तो बोकारो जिला में है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड की हल्दी घाटी, ध्यान रखना है क्या है कि झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए कोराम्बे, ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोराम्बे है। और ये कोराम्बे कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है गुमला जिला में है। कहाँ पर है? तो गुमला जिला में है, गुमला में है। ठीक है। और क्या कहा जाता है इसे? हल्दी घाटी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी सरायकेला, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चतरा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे,
निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? बताना है कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस पहला ऑप्शन मलूटी, दूसरा ऑप्शन बैजनाथ धाम, तीसरा ऑप्शन बासुकी धाम, डी ऑप्शन रजरप्पा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ धाम। क्या है? बैजनाथ धाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन बी नेतरहाट पहाड़ी, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार या ऑप्शन डी सारना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर को पठार है और ये छोटा नागपुर पठार को झारखंड का खजाना उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कोराम्बे, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है और वह है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? क्या है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रांची है। इस प्रश्न का तो रांची को झारखंड का शिमला उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चतरा है। तो चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का प्रवेश द्वार क्या है? बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पलामू किला पलामू को, तेलियागढ़ किला साहेबगंज को, या पंचकोट का किला धनबाद को, या रामगढ़ का किला रामगढ़ को। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तेलियागढ़ का किला। कौन सा? तेलियागढ़ का किला जो कहाँ पर है? साहेबगंज को, साहेबगंज में है। इसी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी दुमका। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी और वह है देवघर। तो देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रांची है, जिसे कि शहीदों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हजारों बाग का शहर, हजार बागों का शहर के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी दुमका। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी और वह है हजारीबाग। तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस स्थान को
मंदिरों का गांव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? ऑप्शन ए टोरी, ऑप्शन बी बासुकी धाम, ऑप्शन सी बैजनाथ धाम या ऑप्शन डी मलुटी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मलुटी। मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। मलुटी को झारखंड के मंदिरों के गांव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे झारखंड के किस मंदिर को, ध्यान रखना है, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भद्रकाली मंदिर रजरप्पा को, वासुदेव राय मंदिर गुमला को, या उग्रतारा मंदिर टोरी को, या जगन्नाथ मंदिर रांची को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वासुदेव राय मंदिर, जो कि गुमला में है, इसी को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस मंदिर को, ध्यान रखना है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर रांची, ऑप्शन बी बैजनाथ मंदिर देवघर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर रांची, या ऑप्शन डी कौलेश्वरी मंदिर चतरा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, और वह है सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस शहर को, ध्यान रखना है कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी धनबाद। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, और वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड के कारखानों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, गांवों में बसा शहर क्या ध्यान रखना है कि गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है? अर्थात कौन सा शहर है जिसे गांव में बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन पर्वतपुर, ऑप्शन बी मैक्लुस्कीगंज, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मैक्लुस्कीगंज को गांव में बसा हुआ शहर के उपनाम से जाना जाता है। इसी से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि निम्न में से विश्व का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस प्रश्न को, कि निम्न में से कौन जो है विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है दोस्तों कि एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए डाल्टनगंज, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी विडमगंज, या ऑप्शन डी मैक्लुस्कीगंज। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, और वह होगा मैक्लुस्कीगंज, जो विश्व का एकमात्र ऐसा ग्राम है जो कि एंग्लो इंडियन के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए टाटा स्टील को, ऑप्शन बी एचईसी को, ऑप्शन सी बोकारो स्टील को, या ऑप्शन डी टेल्को। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, और वह है एचईसी। तो ध्यान में रखना है कि एचईसी को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो अभी जुड़े होंगे तो ध्यान रखेंगे, आज जो इस सीरीज में हमारा इस एपिसोड में जो है झारखंड के जो स्थल है उनके उपनाम एवं प्रमुख नाम के टॉपिक को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, तो पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि इस वीडियो से
थोड़ा भी अगर आपको लाभ पहुंच रहा है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपका कोई घाटा नहीं है, ठीक है। और आपकी सब्सक्राइब और लाइक से जो वीडियो हम लोग बनाते हैं इससे काफ़ी मनोबल बढ़ता है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे तो इस्पात नगरी जमशेदपुर, ऑप्शन बी अबरख नगरी कोडरमा, ऑप्शन सी कोयला नगरी धनबाद या ऑप्शन डी खेल नगरी रांची। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन ए में देखते हैं, इस्पात नगरी तो जमशेदपुर को कहा जाता है, ये सही है। अबरख नगरी कोडरमा को कहा जाता है, ये भी सही है। कोयला नगरी धनबाद को भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि खेल नगरी रांची को नहीं कहा जाता है, खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो देखिए इस अगला प्रश्न में, खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, सी जमशेदपुर या डी मेदिनीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी जमशेदपुर है, जिसका चर्चा हम अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टिस पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टिस पैराडाइज कहा जाता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गिरिडीह या ऑप्शन डी जामताड़ा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है और वह है रांची। रांची को मोटरिस्टिस पैराडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी बासुकीनाथ, ऑप्शन डी दुमका। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी बासुकीनाथ है। क्या है? बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? बहुत सा पहाड़ी, विराट जंगल, ठीक है। तो निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी नेतरहाट या ऑप्शन डी कोराम्बे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी और वह है सारंडा, जिसे कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय काफ़ी सुंदर दृश्य बनता है, इस उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नेतरहाट, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, नेतरहाट है, जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय काफ़ी सुंदर दृश्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पहाड़ियों की मलिका, बहुत इंपॉर्टेंट, पहाड़ियों की मलिका उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नेतरहाट, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट है। नेतरहाट को पहाड़ियों की मलिका उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मिलान करना है, निम्न को सुमेलित करें, ठीक है। तो इधर है पुराना नाम, इधर एक साइड नया नाम। तो किशनपुर है, साकची है, गुप्त काशी, पुंडरू, इधर जमशेदपुर, रांची, छोटा नागपुर, मुलुंड। तो देखना है इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा मैच होगा। तो इसको मैच कर देते हैं। तो ध्यान रखना है किशनपुर, किशनपुर किसका पुराना नाम है? तो ध्यान रखना है कि रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची का पुराना नाम जो था वह किशनपुर था और जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था। और मलुटी को गुप्त काशी कहा जाता था। मलुटी को क्या कहा जाता था? गुप्त काशी कहा जाता था। और पुंडरू जो है छोटा नागपुर को कहा जाता था। पुंड्र जो छोटा नागपुर को कहा जाता था। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बैजनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, बैजनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीर मठ या बैजनाथ मठ? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा और वह है बैजनाथ मठ। तो बैजनाथ धाम को पुराना नाम क्या था? बैजनाथ मठ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? तो ध्यान रखना है कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या था? साकची, पुंडरू, मोरखी या नरीखंड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। संथाल परगना को नरीखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? ध्यान रखना है, प्लाउन जो है निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा और वह है रांची। रांची को प्लान उपनाम से या प्लान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? ध्यान रखना है। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी डाल्टनगंज, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी लातेहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डाल्टनगंज। ऑप्शन नंबर बी डाल्टनगंज को जो है बिजरा बाग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? ध्यान रखना है, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? विडमगंज, पलामू, जगतारनपुर या मेदिनीनगर? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मेदिनीनगर। तो डाल्टनगंज को अब क्या कहा जाता है? मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जमशेदपुर का निम्न में से कौन एक पुराना नाम है? तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी साकची जो है जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था। नेक्स्ट प्रश्न, माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? तो माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? ऑप्शन नंबर ए धनबाद, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी बोकारो है। क्या है? बोकारो को जो है माराफारी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जल्दी से देखते हैं। म्यूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन म्यूर नदी, ऑप्शन बी मोरनी नदी, ऑप्शन सी मेरी नदी, ऑप्शन डी मोरखी नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मोरखी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न और इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? क्या टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? ऑप्शन ए जयपाल सिंह स्टेडियम, ऑप्शन बी किनन स्टेडियम, ऑप्शन सी बिड़ला स्टेडियम या ऑप्शन डी टाटा स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी किनन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता था। तो आप